2 मार्च से ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी। मामले में पहली गवाही दर्ज की जाएगी। करीब 1600 करोड़ रुपए की 400 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बिल्डरों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं 100 करोड़ रुपए में हथियाने के आरोप। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर गवाहों की नोटिस। दो मार्च से ट्रायल की और औपचारिक शुरुआत होगी। सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 400 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में बिल्डरों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप हैं। महज 100 करोड़ रुपए में हथियाने के आरोप हैं। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर गवाहों को नोटिस। 400 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में महज हथियाने के आरोप हैं। मिलीभगत से 400 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला है। बिल्डरों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे। हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई। मैं 100 करोड़ रुपए में हथियाने के आरोप जो सुर्खियों में काफी रहा। सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पर जो आरोप लगे थे, उसमें अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। 400 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला है। सीबीआई कोर्ट से बड़ा तगड़ा झटका लग गया है भूपेंद्र हुड्डा को। बिल्डरों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप, महज 100 करोड़ रुपए में हथियाने के आरोप लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही। 400 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला, हुड्डा की मुश्किलें लगातार। देखिए जरा मानेसर लैंड स्कैम क्या है। 25 अगस्त 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुड्डा ने आईएमटी रद्द करके सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया था। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ था। ये मानेसर लैंड स्कीम है। जरा जानिए मानेसर लैंड स्कैम क्या है। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी किया गया था। बिल्डर्स ने किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीदी थी। 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली गई मनमानी तरीके से। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कराया गया। किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। इससे भारी नुकसान, किसानों का आक्रोश भी देखने को मिला। सीबीआई ने साल 2015 में यह जांच शुरू की और उसके बाद सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज होती है। 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की जाती है। तब तक सरकार बदल गई होती है और उसके बाद 25 अगस्त 2005 को आपको बता दें भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए नोटिस जारी किया गया था। यह मानेसर लैंड स्कैम है और इसी की वजह से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप लग रहे थे वो अब एक और बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये मानेसर लैंड स्कैम है। इसी मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब शिकंजा और कस सकता है आगे की। देखिए 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीदने का जो आरोप है, कई बिल्डर्स इसमें मिल करके अधिग्रहण से मुक्त कराई गई कई जमीनें। किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। सीबीआई ने साल 2015 में जांच शुरू की। हुड्डा की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। सितंबर 2018 में हुड्डा की 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश होती है। चार्जशीट इनके खिलाफ दर्ज होती है और 25 अगस्त 2005 को भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए हुड्डा ने आईएमटी रद्द करके सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ था। तो ये पूरा मानेसर लैंड स्कैम का टाइमलाइन है जो आपको दिखा रहे हैं। मुआवजा 25 लाख एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया गया था।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगे, कई सारे जो है इन पर गंभीर आरोप लगे। 400 एकड़ ज़मीन उन्हें पौने दाम पर खरीदवाने के आरोप लगे। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण से मुक्त कराई गई और किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान इससे होता है, जिसके बाद और भी ये जांच जो है बढ़ जाती है। 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। 18 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज होती है। गंभीर आरोप इसमें लगते हैं। 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई सीबीआई की तरफ से, और अब जाकर के मानेसर लैंड स्कैम में एक तगड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग गया है। तो हुड्डा की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मानेसर लैंड स्कैम में जो स्कैम हुआ है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या उसमें भूमिका रही है और किस तरह से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्डर्स ने किसानों से औने पौने दाम पर ज़मीनें खरीदी। 400 एकड़ ज़मीन औने पौने दाम पर खरीद ली गई। 1500 करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की गई। किसानों को करीब 1500 करोड़ का इससे नुकसान होता है। तो ये मुश्किलें हैं जो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों पर चार्जशीट दर्ज होती है। सीबीआई 2015 में सबसे पहले केस लेती है, उसके बाद वहीं से जांच बढ़ती आगे शुरू हो जाती है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से सहयोगी साक्षी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तगड़ा झटका हम कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मामले में। जमीन घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है, क्योंकि अब 37 आरोपियों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं। और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट से इस वक्त बड़ा झटका लगा है और करीब 10 साल और आपको बता दें कि लगभग 100 से ज्यादा सुनवाइयों के बाद अदालत ने हुड्डा समेत 37 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत आरोप तय कर लिए हैं। और इस मामले में अब 2 मार्च से ट्रायल की जो औपचारिक शुरुआत है वो की जाएगी और गवाहियां जो है वो दर्ज की जाएंगी। और जांच के मुताबिक ये पूरा जो घोटाला है वो करीब 1600 करोड़ रुपए की एक 400 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे बिल्डरों ने मिली भगत के जरिए महज 100 करोड़ रुपए में हथिया लिया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों की जो बेशकीमती जमीन थी उसे बेहद कम दामों पर बिकवाया और जिसे निजी बिल्डरों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा मुनाफा हुआ। और हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और वहां से स्टे हटने के बाद मुकदमा जो है वो चल सकेगा। और सीबीआई द्वारा पेश की गई 80,000 पन्नों की जो चार्जशीट है उसके आधार पर कोर्ट अब इस मामले में गवाहों को नोटिस जारी कर रही है। तो अब इस मामले में जब ट्रायल शुरू होगा, गवाहियां इस मामले में दर्ज होनी शुरू होगी, तो पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। सीबीआई की तरफ से अपने तथ्य रखे गए। अब जब 2 मार्च से ट्रायल की सुनवाई होगी तो उसमें और क्या सीबीआई की तरफ से तथ्य रखे जाएंगे जो मुश्किलें और खड़ी कर सकती है हुड्डा के सामने? साक्षी, बिल्कुल, देखिए सीबीआई अदालत में, क्योंकि अब जिस तरह से 2 मार्च से ट्रायल शुरू हो जाएगा औपचारिक, तो उसके बाद सीबीआई के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी अपने तथ्य जो है वो रखे जाएंगे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील हैं उनकी तरफ से भी अपने तथ्य जो है वो रखे जाएंगे और ट्रायल जो है वो इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट में शुरू हो जाएगा। गवाहियां जो है वो दर्ज की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय तक सीबीआई ने भी जो जांच इस पूरे मामले में की है, तो सीबीआई भी तमाम तथ्य और गवाह जो है वो इसमें सामने रखेगी और दोनों ही ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कुछ बयान सामने आया है साक्षी अभी तक? चलिए, साक्षी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। साक्षी, आपका सवाल दोहराएंगे? जी, साक्षी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इसके बाद जब ये सामने आए हैं, ये खबर सामने आई है, इसके बाद कुछ उनके तरफ से कुछ प्रतिक्रिया?
जी देखिए, फिलहाल किसी भी कांग्रेस के लीडर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालाँकि जब हाईकोर्ट से किया था, उसके बाद भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में थे, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो मैटर है ये सब जुडिस है, कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है और इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। उनके या उनके वकील को जो भी कहना होगा, वो कोर्ट में अपनी बात जो है वो रखेंगे, लेकिन मीडिया के सामने वो कुछ भी अपनी बात या कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से फिलहाल नहीं आया। यानी कि कुल मिलाकर के साक्ष्य में ये कह सकते हैं, लबोलुआब यही निकल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उन सभी बिल्डरों पर शिकंजा भी कसनी शुरू हो जाएगी जो औने पौने दाम पर जमीन जिन्होंने खरीदी थी और इतना हम कह सकते हैं कि बड़े तौर पर जो घोटाला हुआ था और जिस तरीके से औने पौने दाम पर जमीन खरीदी गई थी, वो सभी बिल्डर्स नपेंगे इसमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया मैंने आपको कि 37 आरोपियों पर आरोप जो है वो तय हो गए हैं, तो सभी पर जो है वो जो ट्रायल है वो चलेगा और सभी की ओर से दलीलें जो है वो सीबीआई की तरफ से भी और सभी आरोपियों के पक्षों की तरफ से भी रखी जाएँगी और चार्जशीट में जिन-जिन के भी नाम हैं, उन सभी की